हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है, जिसको भी उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर आपको वो नहीं पता होगी तो क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 4 साइड फिगर होती है, कोई भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है जी, इस टाइप की हमने मान ली। आर इन रेशो, एंगल जो है वो रेशो में है। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमने क्या किया, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे। लेट क्या करेंगे? एंगल को लेट करेंगे। एंगल को हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एंगल इक्वल टू एक्स। एक्स लेट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंगल क्या हुआ? 3x, 5x, 9x, 13x। यही हुआ ना, रेशो हमें गिवन है। तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता ही होगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यह बात हमें पता है, वही तो अप्लाई करनी है। कर दो। चारों एंगल क्या है हमारे पास? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। कितना सम होता है? 360 डिग्री। किस रीजन से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के रीजन से। ठीक है, चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमारा पहला एंगल क्या है? 3x, 5x, 9x, 13x। इन चारों का सम कितना होगा? 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 कितना होगा? 30। तो 30x इक्वल टू कितना हो गया? 360। ये 30 यहां पर मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये चारों एंगल फाइंड आउट करने थे। तो हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या आया है? फर्स्ट एंगल 3x था, मतलब 3x था। सेकंड एंगल हमारे पास क्या था? 5x। थर्ड एंगल हमारे पास क्या था? 9x। फोर्थ एंगल हमारे पास क्या था? 13x। ठीक है, इसका मतलब 3 × 12, 5 × 12, 9 × 12, 13 × 12। ठीक है, अब देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। 3 × 12 कितना हो गया? 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। ठीक है, 12 9 जा कितना हो गया? 108। 13 × 12 कितना हो गया? ये कितना होएगा भी? 130 और ये 26 हो गया, 156 हो गया। ठीक है जी, तो अगर आप इन चारों का सम करोगे तो ये कितना आ गया? 360 डिग्री आएगा, अगर चारों का आप सम करोगे तो। ठीक है, ये क्या थे हमारे 4 एंगल्स। यही हमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल इजी था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहते हैं? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ इस शेप का लगा लें। ठीक है, इसके जो डायगोनल है वो क्या है? इक्वल है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या कहते हैं? देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव क्या करना है? वो क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है। ये हमारे पास इक्वल है। पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। गिवन में हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन है, जिसमें
ए सी डायगोनल इक्वल है ना, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल गिवन हमें। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। मतलब अगर हम सभी एंगल 90 डिग्री दिखा दे तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। यही होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है। तो डिफरेंट वन क्या होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो हमें क्या दिखाने हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझे एक ये वाला एंगल चाहिए, एक ये वाला एंगल चाहिए, ये दो एंगल चाहिए 90 यहां से ये दो चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो ये एंगल कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ए बी डी। तो मैं किस ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, और यहां से ये एंगल कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी। तो एंड ट्रायंगल ए बी सी, मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही होती है ना, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वल होती है, हमें पता है। ए बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब ए बी हमारे पास क्या हुआ, कॉमन। ए बी हमारे पास क्या है, कॉमन। ठीक है, और जो दोनों डायगोनल आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है, लिख दो जी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास गिवन में है। तो देयरफॉर तीन चीजें होगी हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय विच रूल, एस एस एस, तीनों ही साइड है तो एस एस एस। ठीक है, क्या मैं सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल दिखा सकता हूं, हाँ जी दिखा सकते हैं, तो दिखा दो। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी, ये क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने क्या दिखाया, एंगल ए इक्वल टू बी, और हमें पता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमें पता है ना। इसको क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो ए और बी इक्वल है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए और बी इक्वल है। तो डबल ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मेरे पास कितना आ गया, 2 यहां मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 90। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, अब क्या लिख देंगे यहाँ पर b प्लस बी, तो एंगल जरूरत ही नहीं है, ए और बी हमारे पास इक्वल है, तो बी भी कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। यहां तक बात आई समझ, ए और बी की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके आगे मैं थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं, सिमिलरली आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से सी और डी भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं और ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हो गया जी प्रूफ, कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए मैंने सीपीसीटी से। ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, बी की 90, सिमिलरली उसी प्रकार से सी और डी की भी क्या आ जाएगी, 90। इट मीन्स ए बी सी डी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है। हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कहते हैं, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। क्या कहता है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं।
इसका नाम क्या है, ABCD हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ये होते हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब AO पॉइंट नाम दे देते हैं। AO किसके इक्वल होगा, OC के, और OD किसके इक्वल होगा, OB के। इसका मतलब यही हुआ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एट राइट एंगल, और किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल, मतलब ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गए जी। ठीक है, प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारा रोम्बस है। ओके, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, और OA इज इक्वल टू OC गिवन है हमारे पास, OB इज इक्वल टू OD गिवन है। ठीक है जी, और क्या है, ये सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंगल AOB, BOC, COD, DOA, 90 डिग्री क्या है ईच। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOC कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच। ठीक है, सॉरी DOA आएगा यहां पर। ठीक है जी, यहां तक बात आई समझ। अब हम क्या करते हैं, टू प्रूव हमें क्या करना है, ABCD क्या है, हमारी रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें पता है, प्रूव करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। यही दिखाना होगा कि चारों साइड क्या है, इक्वल है, जब भी रोम्बस प्रूव होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, AB और BC को इक्वल दिखा देता हूं। उसी प्रकार से फिर सिमिलरली करके CD और DA को इक्वल दिखा देंगे। पहले AB और BC को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये वाली ट्रायंगल चाहिएगी और ये वाली ट्रायंगल चाहिएगी। ले लेते हैं जी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ये दोनों ही ट्रायंगल चाहिएंगे मुझे। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में OB तो कॉमन आ रही है, लिख दो OB कॉमन है। ठीक है, और OA इक्वल टू OC हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमारे को गिवन है। कौन सा एंगल, ये एंगल AOB और B और C, एंगल AOB और BOC, ये भी हमें क्या है, दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, तीन चीजें होगी हमारे पास। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय विच रूल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी। ठीक है, CPCT से हम ये दोनों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, दिखा दो। AB इक्वल टू BC बाय CPCT, यहां तक आइए बात समझ। AB इक्वल टू BC आ गया CPCT से। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल लेंगे, BOC COD, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। उसमें भी ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। फिर BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD। तो उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलरली करके लिख रहा हूं, सिमिलरली BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA और DA इक्वल टू AB। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, सेकंड नाम दे देते हैं, थर्ड नाम दे देते हैं, फोर्थ नाम दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों से क्या कंक्लूजन आया कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। AB जो है किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और BC की किसके इक्वल है, CD के इक्वल। CD किसके इक्वल है, DA के इक्वल है। ठीक है, मतलब चारों साइड इक्वल है। देयरफॉर ABCD क्या है, इज अ रोम्बस।
ठीक है, इसका मतलब ABCD क्या है हमारा रोम्बस। कुछ भी नहीं था, मैंने सबसे पहले दो ट्रायंगल ली हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, बट लेनी साथ वाली है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, साथ वाली लेओगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। ये हो गया जी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या कहते हैं, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हमें गिवन में तो क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे बोला है ना स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास गिवन में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ABCD हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है जी, हमें क्या दिखाना है, डायगोनल्स इक्वल है, ये क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे। पहले यहां तक देखते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है। AC इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है, AC क्या है, BD के इक्वल है। दूसरा क्या प्रूव करना है, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, OB इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, OD। तीसरा OC इक्वल टू OA, बाइसेक्ट ईच अदर, ये करना है ना प्रूव। और क्या दिखाना है मुझे, ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, ये भी प्रूव करना है ना, 90 डिग्री के है, मतलब एंगल AOB, एंगल BOC, और कौन सा इक्वल दिखाना है हमें, एंगल COA इक्वल टू एंगल DOA, कितना दिखाना है, 90 डिग्री ईच है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। डायगोनल देखो अब कौन कौन से दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, ACB इस ट्रायंगल में आ रहा है डायगोनल, BDA इस ट्रायंगल में आ रहा है डायगोनल, तो हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BDA, इन दोनों में ही आ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं हम। AB दोनों में आ रही है, कॉमन हो गई। और क्या आ रहा है इसमें, अब देखो DA इक्वल टू CB, क्यों, ये हमारे पास गिवन में है। ABCD इज ए स्क्वायर है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होती है, तो कर दो फिर। DA इक्वल टू CB, ये क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें तो आ गई, थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन क्या है भैया हमारे पास, क्या कोई बताएगा मुझे, थर्ड वन क्या है मेरे पास। देखिए अब थर्ड वन क्या है मेरे पास, ये दोनों साइड इक्वल आ गई है और ये हमारे पास कॉमन है, तो क्या हम एक एंगल ले सकते हैं। हमें पता है स्क्वायर के ईच एंड एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के होते हैं, ये बात हमें पता है। तो एंगल A एंगल B क्या होंगे, इक्वल होंगे। ABCD क्या है हमारे पास, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो एंगल A और एंगल B कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। लिख दो एंगल A इक्वल टू एंगल B कितने हैं ये, 90 डिग्री, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDA बाय विच रूल, साइड एंगल साइड, SAS। ठीक है जी, अब हमें क्या दिखाना था, CPCD से हमें क्या दिखा सकते हैं, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD दिखा सकते हैं बाय CPCD। CPCD क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। इसमें क्या दिखाना है हमें, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OA, मतलब इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाली और ये वाली। अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल कौन कौन सी है, AOB
AOB एंड ट्रायंगल COD, यही दो है, यही दोनों आ रही है ना। देखो ये दोनों एंगल तो क्या हो गए, ये दोनों साइड तो क्या है, इक्वल होगी। साइड किसकी है, ये स्क्वायर की है, हमें पता है। और एंगल के नाम दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। क्या 1 2 के इक्वल होगा, क्यों, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या यही तो कंडीशन बन रही है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार से ये भी क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कर दो फिर। इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, DC AB किसके इक्वल है, DC के, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। और 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां तक बात समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल साइड एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुई, एंगल साइड एंगल से, कर दो। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी है, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, यहां तक आई बात समझ। अब क्या हम CPCT से ये दिखा सकते हैं, अब बिल्कुल दिखा सकते हैं। OC किसके इक्वल, OA के इक्वल, और OD किसके इक्वल, OB के इक्वल, दिखा दो। ये किससे आगे, CPCT से। यहां तक आइए बात समझ, ये पार्ट भी सॉल्व, ये पार्ट भी सॉल्व। थर्ड वन है हमारे पास 90 डिग्री। अगर मैं कोई भी एंगल 90 डिग्री दिखा देता हूं तो सारे 90 90 हो जाएंगे। अब बात आती है कि मुझे 90 प्रूव करना है। अब मैं कैसे 90 प्रूव करूं ये बताओ। देखो इसको हम 90 कैसे प्रूव करेंगे, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं तो क्या बेनिफिट होगा मुझे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये AC एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन पे जो लीनियर पेयर से एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो मुझे यही बनाना है। अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दूं तो मेरा एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा क्या स्टेप रहेगा, इन दोनों में से इन दोनों एंगल को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन को। कौन कौन सी ट्रायंगल है ये, AOB BOC, कर दो जी। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ये दोनों ही ट्रायंगल लेनी है। अब AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है, क्यों, ये हमारे पास गिवन होगा, साइड ऑफ स्क्वायर है, पता है हमें ये बात। ठीक है, यहां तक आई बात आपको समझ। OB कॉमन है, OB कॉमन है, और OA इक्वल टू OC है, जस्ट प्रूव्ड। OA इक्वल टू OC जस्ट प्रूव्ड, कर दो, जस्ट प्रूव्ड। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, तीन चीजें हो गई ना, साइड साइड साइड, किससे हो गया, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहां तक आई बात समझ। अब मैं क्या ये दोनों एंगल इक्वल दिखा सकता हूं, हाँ जी दिखा सकते हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT। ठीक है जी, यहां तक आई बात समझ। क्या अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर बना रहे हैं, कर दो। एंगल AOB प्लस एंगल BOC कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल AOB प्लस में एंगल AOB कितना हो गया, 180 डिग्री। डबल ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। हमें पता है AOB 90 डिग्री है, तो BOC भी कितना होगा, 90, दोनों इक्वल है।
सिमिलरली करके हम ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। लिख देता हूं मैं, देखो AOB 90 आ गया, तो एंगल BOC भी कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल COD भी कितना होगा 90 डिग्री। एंगल DOA ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था। ये पार्ट भी हो गया जी सोल्व। कुछ समझ आया? कंप्लीट सोल्व हो गया। क्या किया मैंने, सबसे पहले हमें प्रूव करना था AC BD के इक्वल, मतलब AC और BD के मतलब ये वाली ट्रायंगल हमें लेनी पड़ी जिसमें दोनों क्या आए, डायगोनल आए मेरे पास। तो मुझे ये वाली और एक ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ी। ठीक है जी, मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये CPCT से दोनों इक्वल आ गए। उसके बाद मुझे प्रूव करना था OB OD मतलब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आ रही थी, तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले ली हैं। ठीक है, यहां तक आई ये बात समझ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो CPCT से इन साइड्स को इक्वल दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे दिखाना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है और लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री बना रहे हैं, वो दिखाना था। तो उसके लिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर लीनियर पेयर से AOB की वैल्यू आ गई, वैसे ही BOC की भी आएगी 90 डिग्री, और सिमिलरली करके इन दोनों एंगल की भी सेम आएगी। ये भी हो गया प्रूव। तो यहां पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ में क्या कहता है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लेते हैं जी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, क्या कहते हैं इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है, तो ये हमने डायगोनल बना लिए, ये इक्वल है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। ठीक है, एट राइट एंगल, और क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल बना रहे हैं यहां पर। देन इट इज अ स्क्वायर। प्रूव करना कि हमें ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्या अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था फोर्थ, क्या सेम ऐसा कुछ नहीं था? उसमें हमें स्क्वायर गिवन था, बाकी ये सभी चीजें प्रूव करनी थी। ये उसी का तो बिल्कुल अपोजिट है ना, उसी का अपोजिट बिल्कुल। तो जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था लास्ट स्टेप तक, उसी को लास्ट स्टेप से उठा के हम अपोजिट रिवर्स चलेंगे। ठीक है, अब रिवर्स चलेंगे। देखिए, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या क्या, अब जो हमें प्रूव करना था वही हमारे पास गिवन में। अब क्या क्या गिवन है, AC इक्वल टू BD गिवन है। ठीक है, OA इक्वल टू OC गिवन है, OB इक्वल टू OD गिवन है। ठीक है, और एंगल जो है 90 डिग्री देखें, AOB एंगल BOC इक्वल टू एंगल COA इक्वल टू एंगल COD। ये कितने 90 गिवन है हमारे को, ये वाले एंगल। ठीक है, और टू प्रूव का हमें क्या करना है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो चारों साइड इसकी इक्वल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और क्या दिखाना पड़ेगा, इसके जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। ये दो चीजें दिखानी पड़ेगी। करते हैं जी, प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं, क्या दिखाना है हमें, चारों साइड इक्वल दिखानी है। चारों साइड अगर हमें इक्वल दिखानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या कोई बताएगा मुझे मैं क्या करूंगा? क्या मैं ये दोनों ट्रायंगल उठा सकता हूं? अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल उठाता हूं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो क्या मेरे पास AB इक्वल टू BC आ जाएगी? आ जाएगी AB इक्वल टू BC। उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को उठाता हूं तो BC इक्वल टू CD आ जाएगी। फिर ये दोनों ट्रायंगल उठाता हूं, CD इक्वल टू DA आ जाएगी।
सीपीसीटी से, फिर इन दोनों में DA इक्वल टू AB आ जाएगी, और बन जाएगी बात, बन जाएगी ना बात, चारों साइड आ जाएगी इक्वल। कर देते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल हमने कौन से लिए, AOB एंड ट्रायंगल BOC, एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, इसमें क्या कहता है, जो गिवन में है वो लिख लेते हैं। OA इक्वल टू OC गिवन है हमारे पास, ठीक है, और OB हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कॉमन आ रही है, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ये क्या है हमारे पास, गिवन है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई, बाय विच रूल, साइड एंगल साइड, मतलब SAS। अब AB इक्वल टू BC दिखा सकते हैं हम CPCT से, दिखा दो बाय CPCT। ठीक है जी, यहां तक ये होगी बात सॉल्व। सिमिलरली AB BC के इक्वल आई है, BC CD के इक्वल आएगी, और CD किसके इक्वल आएगी, DA के इक्वल, और DA किसके इक्वल आएगी, AB के इक्वल। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनसे क्या कंक्लूजन निकला, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल, और BC किसके इक्वल, CD के इक्वल, CD किसके इक्वल, DA के इक्वल है। ये बात आई समझ, यहां तक होगी प्रूफ, चारों साइड इक्वल आ गई। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यही दिखाना है ना। अब ये कैसे करेंगे हम, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एक ऑप्शन तो है हमारे पास, चलिए इसके लिए मैं एक प्रोसीजर करता हूं, जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही करते हैं। क्या करते हैं, देखो ट्रायंगल ADB और ABC, ये दोनों ट्रायंगल उठाते हैं, मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों उठा रहे हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल उठा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B आ जाएगा मेरा CPCT से, एंगल A और B इक्वल आ जाएंगे, तो हम उसको एडजेसेंट एंगल से क्या दिखा सकते हैं, 90 डिग्री। करते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, जस्ट प्रूव, अभी दिखाया पीछे, चारों साइड इक्वल होती है, यहां पर दिखाया अभी। ठीक है, और AB हमारे पास क्या, कॉमन। ठीक है, यहां तक आई बात समझ। और तीसरी चीज, BD इक्वल टू AC, ये हमारे पास क्या गिवन में है, क्वेश्चन में, ये रही गिवन में। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय विच रूल, SSS, तीनों क्या है हमारे पास, साइड है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखा सकते हैं हम CPCT से। ये किससे दिखा दिया मैंने, CPCT से। ठीक है, और एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि ये मैंने एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री क्यों आया, किस केस में 180 डिग्री आएगा, जब ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, उसी केस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों, अगर ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल होगी तो ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है,
तो इस केस में क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 180 डिग्री, डबल ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की भी वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर ABCD क्या हुआ, इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों साइड भी इक्वल आ गई और चारों एंगल भी इक्वल आ गए 90 डिग्री के, तो ABCD क्या हुआ, स्क्वायर। ये था पूरा प्रोसीजर। ठीक है, जहां भी समझना है वीडियो को पॉज करके अगेन देखें। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th में क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। क्या कहते हैं, जो ये डायगोनल एंगल A है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसका, पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एंगल 1 क्या है, 2 के इक्वल है, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो शो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, हमें प्रूव करना है कि 3 और जो 4 है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD is the parallelogram in which angle 1 is equal to angle 2। to prove हमें क्या करना है, एंगल 3 is equal to angle 4 दिखाना है। और सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिखाना है, ABCD is a rhombus। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ कर रहे हैं हम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो इट मींस दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं ना। ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कर दो, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये तो हमें गिवन है ये बात। ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है एंगल 1 और 4 भी इक्वल होगा, एंगल 1 और 4 भी इक्वल होगा। क्यों, ये भी कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये भी। ठीक है, 1 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन तीनों सिचुएशन से क्या बना, ये 1 2 3 तीनों सिचुएशन से क्या बना है, हमें तो बस ये दिखाना था कि 3 और 4 भी इक्वल है कि नहीं। हम तो यहीं से दिखा सकते हैं 3 और 4 इक्वल। ठीक है, 1 और 2 इक्वल है, इट मीन्स 3 और 4 भी इक्वल है। फ्रॉम सेकंड और थर्ड से दिखा देते हैं हम, 1 और 2 इक्वल है, तो थर्ड और फोर्थ भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया है प्रूफ। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कहता है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, हमें ये प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव करें, हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों, हम यहां से क्या लिख लेते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से क्या बना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। और एंगल 1 भी इक्वल है, 2 भी इक्वल है, 3 भी और 4 भी, ये सभी क्या है, इक्वल है। हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, अभी तो दिखाया। 1 के सामने कौन सी साइड है, DC। 3 के सामने कौन सी साइड है, DA। मतलब AD और DC इक्वल है। इसको क्या लिखेंगे रीजन में, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होती है, इक्वल होती है। 1 और 3 इक्वल है, तो AC और DC भी क्या आ गए, ये दोनों भी इक्वल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से हमें पता है 2 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है,
तो 2 के सामने कौन सी साइड है? CB, CB, और 4 के सामने कौन सी है? AB, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। सेम रीजन रहेगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब देखो हमें पता है 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 क्या है? इक्वल है। इसको नाम देते हैं, इसको दे दो 4, 3 तक हो गया था, 4th इक्वेशन, 5th इक्वेशन। एंगल ए 1 और 2 इक्वल है। 1 के सामने कौन सी साइड है? DC, और 2 के सामने कौन सी साइड है? CB। इसको हम 4th नाम दे देते हैं, 4th नहीं 6th। सेम रीजन रहेगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, यहां तक बात आई है आपको समझ? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। देखो यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू 2, इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? ये मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि जो ये कंडीशन है ये ओनली ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। ठीक है, ये ओनली कहां पर अप्लाई होती है? ट्रायंगल में। तो क्या 1 और 2 ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं? ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के अंदर है, सेम ट्रायंगल में नहीं है, अलग अलग ट्रायंगल के अंदर है। तो इट मीन्स मैं ये प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लिख सकता। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ आया? वो मैं क्यों नहीं लिख सकता यहां मैंने आपको बता दिया। देखो अब 1 और 2 इक्वल होते हैं, 3 और 4 इक्वल है, ये चारों भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये चारों साइड भी तो इक्वल हुई। तो लिख दो फ्रॉम 4th एंड 5th AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक है जी, आ गई कंडीशन। क्या रोम्बस में यही प्रूव करना था कि साइड क्या होती है? इक्वल होती है। Therefore ABCD इज अ रोम्बस। हो गया जी प्रूव, बिल्कुल इजी था। देखिए रिपीट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था? 3 और 4। मैंने क्या किया, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो 3 और 2 क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 और 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल हुए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? साइड हमें लेनी है। इन दोनों एंगल की अपोजिट साइड ली मैंने, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये दोनों इक्वल हुई। यहां से ये दोनों एंगल लिए, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब चारों एंगल है तो चारों साइड भी इक्वल हुई। इसका मतलब ABCD क्या है? हमारी रोम्बस है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में क्या कहते हैं? ABCD इज अ रोम्बस। तो एक रोम्बस बना लेते हैं जी। ABCD क्या है? एक रोम्बस है, ABCD। ठीक है जी, उसके बाद क्या कहते हैं? शो दैट डायगोनल AC बना लेते हैं। बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंगल A, एंगल C, इसको 1 नाम देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। अभी यहीं तक सॉल्व करते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए गिवन में मेरे पास क्या है? ABCD इज अ रोम्बस, यही गिवन है मेरे पास, मतलब मेरी चारों साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव मुझे क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, 3 इक्वल टू 4। उसी प्रकार से B और D भी दिखाना है, B और D, मतलब आगे एंगल लिख लेते हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये भी दिखाना है मुझे। ठीक है, ये बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले देखिए प्रूफ करते हैं हम। पहले हमें क्या दिखाना है? 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। इसके लिए हमें 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी? ADC, ABC, ये दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। मतलब एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल, यही दोनों लेनी पड़ेगी मुझे। ले लो ये दोनों ट्रायंगल।
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या कहता है, हमें पता है कि चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की। AB किसके इक्वल होगी, CD के, और AD किसके, BC किसके इक्वल होगी, AD के। लिख दो, ये दोनों तो मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है। थर्ड वन इज AC AC कॉमन, AC क्या मेरी कॉमन है ना यहां पर, देयरफॉर तीनों चीजें आ गई। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC बाय SSS। ठीक है। अब मैं CPCT से दिखा सकता हूं एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल बाय CPCT। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड वन, क्या मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में, 5 6 7 8, मतलब इस वाले एंगल की बात, BD बोला है ना, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 5 6 7 8। ठीक है, ये दिखाना अब हमें, करते हैं अब इसके लिए। अब इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेगी मुझे, ले लो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। हमें पता है AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और CB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये चीज तो दोनों ही गिवन है मेरे पास। ठीक है। BD क्या आई है मेरी, कॉमन आई है। ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD बाय विच रूल, SSS, सेम वही रहेगा। ठीक है। अब इसमें दिखा दो CPCT से ये दोनों, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, बना लेते हैं। ये लो जी, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच AC बाइसेक्ट, इसको नाम दे देते हैं ABCD। किसकी बात कर रहा है, AC, ये AC बना दिया। बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको 1 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 4 दे देते हैं, 3 4, A एंड एज वेल एज C। ठीक है। शो दैट करना है हमें ABCD इज अ स्क्वायर। पहले फर्स्ट पार्ट की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में तो क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, यही दिखाना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, BD बाइसेक्ट B एंड D, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये हम बाद में बनाएंगे। देखिए यहां तक फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले प्रूफ करेंगे। देखिए अगर ABCD इज अ रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन AB इक्वल टू CD होगा। ABCD एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये और एंगल इक्वल नहीं होते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर दो जी। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चीज हमें गिवन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कंडीशन बनी,
ये बात समझ आई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको, कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 और 2, 1 और 4। ये चीज हमें गिवन है 1 और 2, 3 और 4। दोनों से क्या कंडीशन बनती है, 1 2 के इक्वल भी है, 1 4 के इक्वल भी है, ठीक है, और 2 किसके 3 के इक्वल है, तो मतलब चारों एंगल इक्वल हुए, 1 = 2 = 3 = 4। यही कंडीशन बनी। यहां तक बात आ गई है जी समझ। अब देखो, अगर मेरे पास, इसको इरेज कर देते हैं, 1 = 3 है, 1 = 3 है, 1 के सामने कौन सी साइड है, डीसी, 3 के सामने कौन सी साइड है, एडी। इसको क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी किस में लगती है, ट्रायंगल में बताई थी, ठीक है। तो सी डी, एडी और सी डी भी इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और 2 और 4 इक्वल है, हमें पता है। 2 के सामने कौन सी साइड, बीसी, इसके सामने कौन सी साइड, ए बी, सेम कंडीशन, ठीक है। अब ये कौन सी, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4 नाम। अब देखो, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल भी है, और ए बी सी बी के इक्वल भी है। इसका मतलब ये चारों भी क्या हुई, इक्वल हुई। देयरफॉर ए बी = बी सी = सी डी = डी ए। 90 डिग्री ऑलरेडी होते हैं रेक्टेंगल में, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जी सॉल्व। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, बीडी, मतलब मुझे अब बीडी बनाना पड़ेगा। इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब बीडी डायगोनल की बात हो रही है। बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी, इसको क्या नाम देना है, 5 6 7 8, ठीक है जी। ये हम कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कर दो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी = सी डी, ए बी = सी डी और ए डी = बी सी, ठीक है। ये बात तो हमारे को गिवन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो हमारे को गिवन में ही है। देखो यहां तक बात समझ आई। और डीसी डी भी हमारे पास क्या है, बी डी = बी डी, ये कॉमन है हमारे पास। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, होगी जी कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल, तीनों ही साइड है तो एस एस एस, ठीक है। एंगल 5 = 6, एंगल 7 = एंगल 8, बाय विच रूल, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या दिखाया, ये समझ आया आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारी सारी साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। और इसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे ये भी क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 9th क्वेश्चन देखिए। 9 में क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P and Q टेकन आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD, BD डायगोनल पे P और Q दो पॉइंट लिए हैं, सच दैट DP = BQ, जो DP है वो किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, ठीक है। ये हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। अब सबसे पहले तो मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं, स्पेस कम है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसलिए मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा। गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और DP = BQ। टू प्रूव में ये सभी चीजें हैं, 5 चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल APD, APD मतलब ये वाली ट्रायंगल, CQB, CQB मतलब ये वाली ट्रायंगल,
इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, प्रूफ करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? APD एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, अब देखो पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। DP इक्वल टू BQ तो गिवन ही है हमें, DP इक्वल टू BQ हमें गिवन है। ठीक है, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू BC होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इक्वल टू BC ये भी हमारे को गिवन है। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AD और BC क्या है? इक्वल एंड पैरेलल। BD इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? कर दो। एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 चीजें आ गई हमारे पास। देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB बाय विच रूल? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, और CPCT से हम क्या दिखा सकते हैं? AP इक्वल टू QC, AP इक्वल टू CQ। ठीक है, ये CPCT से हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, सेकंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? ट्रायंगल ABQ, ABQ मतलब ये वाली ट्रायंगल, CPD, CPD मतलब ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को अब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? AQB एंड ट्रायंगल CPD। ठीक है, अब देखो AB इक्वल टू CB होगा। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। AB इक्वल टू CD होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है। BQ और DP, BQ और DP हमारे को गिवन में है इक्वल। ये दोनों हमारे को गिवन में है। ठीक है, अब देखिए अब क्या रहता है? हमारे पास दो तो साइड होगी। क्या हमारे पास कोई एंगल है? अब क्या हमारे पास अब कोई एंगल है? देखिए ये दोनों मेरी पैरेलल साइड, ये जेड की शेप बन रही है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे अपोजिट जेड हो गया, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। कर दो जी, नाम दे दो, इसको 3, इसको 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD बाय विच रूल? साइड एंगल साइड, सेम रूल। और CPCT से AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP दिखा सकते हैं। फोर्थ वन इज AQ इक्वल टू CP बाय विच रूल? बाय CPCT। ठीक है, 4 तक आ गया समझ आपको? हाँ जी, अब क्या पूछता है लास्ट में? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ जो ये है जिसको मैंने डार्क किया है, ये क्या है? ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास अपोजिट साइड जो है वो इक्वल तो है, बट हमारे को कहीं पर ये नहीं बोला कि ये पैरेलल है, ये नहीं बोला कहीं पर कि ये पैरेलल भी है, ये तो नहीं आया हमारे पास। देखो अपोजिट साइड इक्वल है मैंने मान लिया, लेकिन पैरेलल तो कहीं पे नहीं बोला। तो इसके लिए हमें एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट एंगल भी इक्वल दिखा देते हैं। अगर अपोजिट एंगल हमने इक्वल दिखा दिए और अपोजिट साइड इक्वल दिखा दी, इसका मतलब क्या है? वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है,
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल इक्वल दिखाने हैं मुझे। ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल दिखाएंगे ए और सी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल पहले मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। करते हैं इसके लिए। कौन कौन से ट्रायंगल है, फिफ्थ पार्ट है। इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल सी क्यू पी, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, ए क्यू किसके इक्वल आई है, सीपी के। ए क्यू सीपी के इक्वल है और क्यू सी किसके इक्वल है, एपी के। जस्ट प्रूव्ड है दोनों, अभी अभी पीछे प्रूव किया है ना सीपीसीटी से, दोनों ही यहां पर और यहां पर प्रूव किया है, ठीक है। और क्यूपी हमारे पास कॉमन आ रही है, देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू पी, क्योंकि तीनों साइड आ गई हमारे पास। बाय विच रूल, एस एस एस। और सीपीसीटी से एंगल हम ये वाला किसके इक्वल दिखा सकते हैं, वर्टिकल। ये कौन से हो गए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलेंगे, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी क्यू सी पी बाय सीपीसीटी। इफ, लास्ट में क्या लिखेंगे, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, then it is a then APCQ is a पैरेललोग्राम। हो गया ये प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ आया क्या किया, बिल्कुल इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ध्यान रखना था इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में, ये इजिली होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। ये हमने सीपीसीटी से इक्वल दिखा दिए, यहां पर भी ये सीपीसीटी से दिखा दिए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, उसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए और अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दिए, तो वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th में क्या कह रहे हैं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम में। एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। AP एंड CQ क्या है, परपेंडिकुलर है। A एंड C ऑन द डायगोनल, BD डायगोनल के ऊपर, ठीक है। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल APB मतलब ये वाली ट्रायंगल, CQD मतलब ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। AP और CQ हम सीपीसीटी से फिर दिखा सकते हैं, ठीक है। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो मैं कहीं भी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं तो आपको कंप्लीट लिखना है, आपको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ। प्रूफ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए AB इक्वल टू CD है, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं इस एंगल को 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या 1 और 2 इक्वल होंगे, हाँ जी होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है, पैरेलल साइड है दोनों पैरेललोग्राम की, और ये जेड शेप बन रही है, तो ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री, ये हमें गिवन में है, ये भी हमें गिवन में लिखना है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल APB एंगल CQD ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। गिवन में है हमारे पास ये भी,
देयरफॉर, तीन चीजें आ गई, देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD बाय विच रूल? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, लिख दो एंगल एंगल साइड। आप सोच रहे होगे माइंड में कि हम इसे AB DB हमने कॉमन क्यों ली, कॉमन क्यों नहीं ली? इसलिए कॉमन नहीं ली हमने, अगर देखो मुझे कितना पार्ट चाहिए, इसमें PB चाहिए और इसमें मुझे चाहिए DQ, कंप्लीट तो मुझे चाहिए ही नहीं है ना। अगर मुझे कंप्लीट चाहिए होती फिर तो मैं कॉमन ले सकता था, या फिर ओनली मुझे PQ चाहिए होती जब भी मैं ले सकता था, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो मैं नहीं ले सकता था, ठीक है। ये हमारी कॉन्ग्रेंट होगी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट में क्या बोला था? AP इक्वल टू CQ किससे आ गई? बाय CPCT से, AQ और CP, ठीक है, CPCT से इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस है, आसानी से आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल है ABC एंड DEF। AB इक्वल टू DE, AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है, और AB DE के पैरेलल भी है। हमें पता है अगर ये पैरेलल और इक्वल होती है तो ये कंप्लीट क्या हुआ? पैरेललोग्राम हुआ। BC इक्वल टू EF, BC क्या है? EF के पैरेलल भी और इक्वल भी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव ही करना है हमें पैरेललोग्राम, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। BEFC ये वाला भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF दिखाना है, और AD CF के इक्वल भी दिखाना है, ठीक है जी, हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल ACFD ये भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। AC इक्वल टू DF दिखाना है, ये भी हो जाएगा। ट्रायंगल ABC और DEF ये कोनी कॉन्ग्रेंट हमें दिखानी है, ठीक है। करते हैं जी, थोड़ा स्पेस कम है, मैं गिवन ट्रू प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं प्रूफ से। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, हमारे को क्या गिवन है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कौन सा? ABED में AB और DE क्या है? इक्वल और पैरेलल। AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE। अगर हमें पता है कोई भी दो साइड पैरेलल है और इक्वल है तो वो क्या बनाती है? हमेशा पैरेललोग्राम बनाती है। इफ वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर कौन सा है? ABED क्या हुआ? इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट BEFC, BC इक्वल टू EF हमें गिवन है, BC इक्वल टू EF ये गिवन है, देखो यहां पर, ठीक है। और BC EF पैरेलल भी है। सेम प्रॉपर्टी, if one pair is equal and parallel then it is a parallelogram, therefore same property आपको लिखनी है, therefore BEFC is a parallelogram। सेकंड पार्ट भी सॉल्व, ठीक है। थर्ड पार्ट AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF दिखाना है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से हमें क्या कंक्लूजन मिला? ये दोनों पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं पहले। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE। क्यों? क्योंकि क्या है? ABED इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम सेकंड पार्ट से हमें क्या कंक्लूजन मिला था? BE इक्वल टू CF, और जो BE ही है वो CF के पैरेलल भी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेललोग्राम भी होती है, वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, BE AD के इक्वल भी है और BE CF के इक्वल भी है। तो यहां से कौन सी कंडीशन हुई, क्या नाम दें इसको, अभी तक कोई इक्वेशन तो बनाई नहीं है, 1 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ, AD किसके इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया ना, AD CF के इक्वल, BE से BE कैंसिल आउट, और AD पैरेलल किसके आ गया, CF के। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में यही सोल्व करना था, थर्ड भी हो गया। नाउ फोर्थ वन में हमें क्या दिखाना है, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल हैं, अभी दिखाया हमने पैरेलल और इक्वल है, देन ये भी पैरेललोग्राम है। फोर्थ वन ये दिखा दिया हमने, AD एंड CF ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देयरफॉर यही सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, इफ वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम हुआ। नाउ फिफ्थ वन, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। अगर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, तो लिख दो AC इज इक्वल टू DF होगी। यहां से कंक्लूजन, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। फिफ्थ पार्ट भी सोल्व। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, ABC एंड ट्रायंगल DEF। यहां स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये प्रॉपर्टी अगेन नहीं लिखी, आपको हर पार्ट में लिखनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ABC और DEF मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करनी है। ABDE तो हमें इक्वल गिवन ही है, BC और EF भी इक्वल गिवन है, AC और DF अभी हमने दिखाया। ठीक है, हो गया जी। AB इज इक्वल टू DE गिवन है, BC इज इक्वल टू EF भी हमें गिवन है, ये दोनों चीज तो हमारे पास क्या है, गिवन में है। ठीक है, और AC इज इक्वल टू DF जस्ट प्रूव्ड, यहां पर दिखा दी हमने। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय विच रूल, SSS, क्योंकि तीनों ही साइड है। ठीक है, हो गया जी, हैंस प्रूव्ड। एक प्रॉपर्टी को याद करना था, उससे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो अगेन देखते हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो ये कंप्लीट क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, इससे सेकंड पार्ट सॉल्व, एक ही प्रॉपर्टी से। थर्ड वन में बोला कि हमें ये दोनों भी क्या दिखानी है, पैरेलल दिखानी है। अगर ये दोनों पैरेलल है और यहां से ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल होगी ना, और इक्वल भी होंगी, थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी। फोर्थ वन में अगर ये पैरेलल है और इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम भी होगी जी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये दोनों दिखानी थी हमें, ये चीजें तो हमें गिवन ही थी, थर्ड वन अभी निकाली है, होगी जी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल हैं, शो दैट एंगल A इक्वल टू B। यहां पर जो एंगल B की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है। अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा हो तो नीचे कुछ हिंट दिया गया है, हिंट क्या, ये ओनली हमें क्वेश्चन में तो ABCD एक ट्रेपीजियम ही गिवन है, वो हमें बुक में साथ में ये फिगर बनाकर दिखा रखी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ये फिगर देगा, ये वाली जो अलग से ट्रायंगल बनी हुई है जरूरी नहीं है देगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में तो ओनली क्या है, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम गिवन है हमें। ठीक है, यहां पर देखिए मैं इरेज करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल हमें इतना ही गिवन है। ठीक है, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से AB को एक्सटेंड किया है और यहां पर C पॉइंट को भी एक्सटेंड किया E पॉइंट तक। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन किस टाइप से की है मैं आपको वो थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं।
गिवन आप यहां से देख सकते हैं, टू प्रूव आप यहां से देख सकते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हुई है, यहां पर कंस्ट्रक्शन की गई है, C इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट E। पहले AB को एक्सटेंड करते हैं, चलो। AB इज एक्सटेंडेड, ठीक है, AB को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, एंड C इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट E सच दैट, इस तरीके से एक्सटेंड किया गया कि AB जो है, AD जो है CE के इक्वल है एंड AD जो है CE के पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ये क्या थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आपको। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर AD इक्वल टू CE एंड AD पैरेलल टू CE है, इफ वन ऑफ द पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना। देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट क्या है, पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई। ADCE क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो एंगल A और एंगल E। एंगल A प्लस, देखो यहां पर AD इक्वल टू क्या है, AD क्या है, BC के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। ठीक है, और AD CE के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देयरफॉर BC और CE भी इक्वल होगी, ये दोनों भी तो इक्वल होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये तीनों साइड इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल BC के अपोजिट कौन सा है, एंगल E, और इसके अपोजिट में F मान लेता हूं। ठीक है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, F। ठीक है, यहां तक बात आई है आपको समझ। एंगल E और एंगल F, इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ये बात हमको पता है। यहां तक आई है बात समझ, ध्यान से देखते जाइए। अब ADCE पैरेललोग्राम है तो A प्लस E, एंगल A प्लस एंगल E कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसके, पैरेललोग्राम के। कंप्लीट क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब देखिए एंगल E जो F की इक्वल है, यहां पे अभी मैंने सॉल्व किया, तो क्या मैं एंगल A प्लस एंगल F लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, E और F इक्वल है। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको साइड में करके दिखा रहा हूं। क्या ये आपको एक लीनियर पेयर दिख रहा है कंप्लीट, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसको हमने क्या बोला है, एंगल B बोला है ओनली। एंगल B प्लस एंगल F कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां से F की वैल्यू निकालो, 180 माइनस एंगल B, यहां पर पुट कर दो F की वैल्यू। एंगल A प्लस 180 माइनस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों था, लीनियर पेयर। इसको नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, और यहां पे हमने क्या किया, यूज फर्स्ट का यूज किया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आई। प्लस का 180 प्लस का 180 कैंसिल आउट, ये माइनस का भी है, वहां जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा। हो गया जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व, एंगल A इक्वल टू एंगल B।
अगेन रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो, ये समझ आ गया तो कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया, ठीक है। हमें पता है एडी जो है बीसी के इक्वल है, गिवन है, और एडी जो है सीई के हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल दिखाई है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड है तो इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। और हमें पता है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहां से मैंने एफ की वैल्यू निकाली तो क्या बनी 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। और ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसकी जगह एफ लिख सकता हूं, एफ की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी यहां पर, यहां से क्या आ गया मेरे ए और बी इक्वल आ गए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, सी और डी इक्वल दिखाने हैं, अब ये दोनों एंगल दिखाने हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल दिखाने हैं। अब ये दोनों हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ये दोनों पैरेलल साइड और ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है कुछ इस टाइप से, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री, कौन से है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी बन रहे हैं, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, सेम रीजन। यहां पर ध्यान रखना एंगल बी ओनली इसकी बात हो रही है, कंप्लीट की बात नहीं हो रही, ओनली इसकी, और सी में भी ओनली इसकी बात हो रही है, कंप्लीट की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है बाकी सब कुछ तो, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ए और बी इक्वल है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेकंड नाम दे देता हूं, इसको थर्ड नाम दे देता हूं। फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड में से क्या कंक्लूजन निकला, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए से एंगल ए कैंसिल आउट, एंगल डी किसके इक्वल आ गया एंगल सी। सेकंड पार्ट भी सॉल्व, यहां तक बात आई आपको समझ। अब थर्ड पार्ट की बारी आती है, इसको भी रेज कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए बी सी मतलब ये कंस्ट्रक्शन नहीं डायगोनल ड्रॉ हुआ है, बी ए डी ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मतलब ये भी ड्रॉ हुआ है, ठीक है। यहां तक देखिए, ठीक है जी। देखो अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा है, लिख दो ए बी क्या आया कॉमन आया। और इस ट्रायंगल में तो ए एंगल और इस ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, ये भी हमारे पास अभी प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। देखिए दो चीजें तो हो गई हमारे पास। अब थर्ड वन क्या होगी, एडी और बीसी हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, ठीक है। एडी इक्वल टू बीसी गिवन है ये बात भी। तो क्या हुआ, देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाई विच रूल, साइड एंगल साइड, SAS, ठीक है जी। यहां तक बात आई है समझ। फोर्थ पार्ट भी हमारा सोल्व, थर्ड पार्ट भी सोल्व। फोर्थ में क्या बोला है, AC और BD, क्या सिंप्लिसिटी से हम दिखा सकते हैं AC और BD को इक्वल। फोर्थ पार्ट में AC इक्वल टू BD बाय सिंप्लिसिटी, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे तो,
ठीक है, ध्यान से देखना, जहां भी समझना है वीडियो को पॉज करें, अगेन देखें। ठीक है, बैक करके अगेन देखें इसको। देखिए इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करें या रिज्यूम करें, अगेन इसको देखिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।